जब केदार महाराज का कपाट बंद हो जाते हैं तब भी आप यहाँ पे कई हमारे कुछ और सहयोगी आए थे, तो आप उनके साथ बर्फ़ में चल रहे थे, तो वो लोग भी देखा है, तो लोगों ने वो भी देखा है। तो वो समय कैसा रहता है, कैसे अकेले रहते हैं, कौन कौन यहाँ पे रहता है जब भगवान केदार नहीं रहते हैं, मतलब यहाँ से हट जाते हैं और 6 महीना नहीं रहते, उस समय भी आप यहाँ पे रहते हैं, तो कैसा उस समय का वातावरण रहता है और आप कैसे रह लेते हैं इतनी माइनस टेम्परेचर में? केदारनाथ मंदिर से महज 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी पर ललित रामदास महाराज जी का आश्रम है। यहाँ पर महाराज जी अपनी धूनी लगाए रहते हैं। और तो और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केदार बाबा के कपाट बंद रहते हैं और यहाँ पर कोई नहीं रहता है, इंसान नहीं रहते हैं, उस समय भी ललित महाराज जी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। महाराज जी, उस समय का समय कैसा रहता है और वर्तमान समय कैसा है? हिमालय पर्यटन और तीर्थाटन 2 शब्दों में भिन्नता करने पर तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। ये अपने आप में एक दिव्य भूमि है, जो अवर्णनीय है, जो अचिंतनीय है, जो अकल्पनीय है। ऐसे दिव्य धाम पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि हिमालय एक साधना की नगरी है। हिमालय एक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला स्थान है। इसलिए हमारे ऋषि यह भी कहते हैं कि केदारे तो हिमालय में, हिमालय तो केदार, अर्थात हिमालय ही केदार है और केदार ही हिमालय। पूरा पर्वत हिमालय का वो केदार ही है। तात्पर्य यह है कि हिमालय हम सभी को मोक्ष प्रदान करने वाला है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। ऐसे दिव्य धाम पर जब हम कुछ इस तरह का कभी कोई देखा जाता है कि यहाँ की दिव्यता पवित्रता पर थोड़ा सा जब सवाल उठते हैं, तो वो कुछ हमारी विवेक और बुद्धिपूर्ण समाज से संबंधित प्रश्न समझ में नहीं आता। यदि कोई इस तरह की विचारधारा, ऐसा कोई कार्य होता है तो वो शायद स्वीकार नहीं है। और वो ऐसी चीज़ों पर थोड़ा हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को या फिर हमारे समाज के विशिष्टतम व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए कि हिमालय की पवित्रता, दिव्यता और यहाँ की एक दैवी मर्यादा का ध्यान रखा जाए। सभी प्रकार से बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, हमारे यहाँ अंदर और बाहर दोनों प्रकार की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से हिमालय की पवित्रता और यहाँ पर होने वाले सभी कार्यों की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, इस समय केदारनाथ में पर्यटकों की संख्या खूब ज़्यादा है। हर तरह के पर्यटक आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पर्यटक आ रहे हैं जो जिनका उद्देश्य दर्शन करना नहीं, घूमना होता है सिर्फ। और कुछ लोग यहाँ मौज मस्ती के दृष्टिकोण से भी आते हैं। तमाम लोगों के अपने अपने ध्येय होते हैं। तो किस प्रकार के लोगों को यहाँ आना चाहिए और किस प्रकार के लोगों को नहीं आना चाहिए? देखिए, परमात्मा का दरबार जीव मात्र के लिए खुला है, सभी के यहाँ स्वागत है। हाँ। बस ये जो घूमने वाले लोग हैं यही यहाँ शिकायत करते हैं कि यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, हाँ। या यहाँ इस चीज़ का अभाव है। हाँ। दरअसल ये साधना की नगरी है। कभी भी साधक परमात्मा के दरबार में कोई भी शिकायत लेकर नहीं जाता। जिन जिन लोगों की शिकायतें हैं उसका मतलब ये लोग सब घूमने वाले हैं, भ्रमण के उद्देश्य से आते हैं। और घूमने वाले पर्यटक को सुविधाएं चाहिए और साधक त्याग वृत्ति से त्यागने के लिए आता है। हिमालय एक ऐसी भूमि है जहाँ पर संसाधनों का जितने उत्तरोत्तर अभाव होता जाता है, ऐसा अभाव प्रदान करने वाला हिमालय एक साधक को शांति प्रदान करता है। शांति के लिए सब चीज़ों का त्याग होता है। तो जब इस प्रकार से वो लोग आते हैं तो वही यहाँ पर शिकायत भी करते हैं और ये एक समस्या है। तो इसमें हमारे सभी बुजुर्गों का, हमारे परिवारजनों का, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का, सभी का यह कर्तव्य होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कृत बनाएं। हिमालय इतना दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर आने में व्यक्ति को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। 10 वर्ष की योजना के उपरांत तो व्यक्ति केदारनाथ आ पाता है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधाएं हैं, तो वो भी मौसम पर निर्भर करती हैं। हेलीकॉप्टर स्वतंत्र नहीं है, कई बार दुर्घटनाओं की संभावना हो सकती है, हो भी जाती है। तो ऐसे स्थान पर यदि कोई पर्यटक आना चाहे, पर्यटक को सुविधाएं चाहिए मनोरंजन के लिए, एक साधक को ध्यान और साधना के लिए एकांत चाहिए, कम से कम सुविधाएं चाहिए। उसको न अत्यधिक बिछोने की आवश्यकता है। उसको जब यदि बहुत देर एक आसन पर बैठ के ध्यान करना है, अगर आप डनलप के गद्दे में बैठेंगे, पद्मासन लगा के, पहली बात तो बैठ ही नहीं पाएंगे। बैठ जाएंगे तो फिर वो कमर में दर्द हो जाएगी। तो तात्पर्य यह है कि यह त्याग और साधना की भूमि है।
बड़ी पवित्र और दिव्य है। पर्यटन एक संकीर्ण मानसिकता हो सकती है, हिमालय की प्रकृति को एक समय सीमा में आबद्ध कर देगा, जो लंबे समय तक हमारा हिमालय सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जो कभी कभी हम देखते हैं कि हिमालय में विक्षोभ पैदा होता है। विक्षोभ पैदा होने का यही कारण है कि हम यहाँ पर सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं, सुविधाओं को यानी कि मतलब इकट्ठा करना चाहते हैं, जो यहाँ की धरती के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए नुकसानदायक। महाराज जी, आप उन दिनों भी यहाँ पर रहते हैं जब कोई नहीं रहता है, आप उस समय अकेले रहते हैं? जब केदार महाराज का कपाट बंद हो जाते हैं तब भी आप यहाँ पे कई हमारे कुछ और सहयोगी आए थे, तो आप उनके साथ बर्फ़ में चल रहे थे, तो वो लोग भी देखा है, तो लोगों ने वो भी देखा है। तो वो समय कैसा रहता है, कैसे अकेले रहते हैं, कौन कौन यहाँ पे रहता है जब भगवान केदार नहीं रहते हैं, मतलब यहाँ से हट जाते हैं और 6 महीना नहीं रहते, उस समय भी आप यहाँ पे रहते हैं, तो कैसा उस समय का वातावरण रहता है और आप कैसे रह लेते हैं इतनी माइनस टेम्परेचर में? देखिए, परमात्मा वैसे हर काल में, हर समय पर, हर जगह विद्यमान है। और भगवान शिव का चल विग्रह नीचे जाता है और भगवान तो समाधिस्थ हो जाते हैं, भगवान को समाधि प्रक्रिया। और वैसे सहज रूप से सूर्य का प्रकाश सब जगह विद्यमान है, परमात्मा सब जगह विद्यमान है। और मानवीय जीवन संभव न होने के कारण मनुष्य यहाँ से प्रस्थान कर जाता है। अब वर्तमान समय में लोग यहाँ पर 6 से 7 महीना रहने लगे हैं। पहले एक समय पर केवल 4 महीने ही, श्रावण के महीने पर यहाँ के लोग आते थे, वो भी कुछ सीमित मात्रा में आते थे। देश काल एवं परिस्थिति के परिवर्तन के उपरांत व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है और परमात्मा के सानिध्य में साधक को समस्या हो संभव ही नहीं है। यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति आता है तो वह शांति और आनंद की अनुभूति के लिए आता है। और हिमालय की भूमि सहज रूप से शांति और अपने अंतरंग यानी कि भीतर आनंद और उल्लास को प्रदान स्वाभाविक रूप से यहाँ की प्रकृति करती है। तो वो बड़ा ही एक दिव्य समय है और वह सभी के लिए प्रेरणास्पद भी है। महाराज जी, आप उस समय अकेले रहते हैं जब यहाँ पर कोई नहीं रहता है, चारों तरफ बर्फ़ जमी रहती है, केदार कपाट भी बर्फ़ से ढक जाता है, उस समय आप अकेले रहते हैं? बिल्कुल। परमात्मा शिव हमेशा रहते हैं। नहीं, शिव के उसके लिए शिव के अलावा आपके शिष्य रहते हैं या आप सिर्फ अकेले रहते हैं? हिमाद्री पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्य मानव सततम मुनीन्द्र, यानी कि भगवान शिव की पूजा हमेशा हम ऋषि मुनि, देव, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर निरंतर करते रहते हैं। अकेले रहने का तो मतलब ही नहीं है। हमारी संस्कृति अकेली नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति पे सभी आक्रांताओं ने हर समय पर शासन किया, लेकिन कभी कोई टिका नहीं है। संस्कृति हमारी इतनी मजबूत थी, है और रहेगी, तब भी थी, आज भी हो, कल भी रहने वाली। हमारे यहाँ एक एक मन जनेऊ जलाए गए, काटे गए, बहुत कुछ किया गया। और ऐसे ऐसे लोग थे, वो शायद आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वो शक हूण जो थे वो मनुष्य की खोपड़ी में मांस मदिरा का सेवन करते थे। इतना अधिक हिंसक प्रजाति, ऐसे लोग भी यहाँ कोई टिके नहीं। भारतीय संस्कृति इतनी धरातल तल के नीचे तक है, यानी कि कहें कि जहाँ सब चीज़ों का अंत हो जाता है वहाँ फिर संस्कृति का प्रारंभ होता है। तो बस हम सब में सिर्फ एक ही समस्या है कि हम अपने नियम पर स्थिर नहीं रहते, उसके कारण हमारी संस्कृति थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। अन्यथा तो परमात्मा की कृपा से हमारी संस्कृति में देवी देवता, ऋषि मुनि, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, यह सब सभी के साथ में रहते हैं। जब साधक इस प्रकृति से जुड़ता है तो प्रकृति उसके साथ जुड़ जाती है। प्रकृति कष्टमय साधक के लिए तब तक है जब तक वह इस प्रकृति से नहीं जुड़ा हुआ है। जिस दिन साधक का इस प्रकृति से आत्मसात हो जाता है तो वह प्रकृति जो आपको ठंडी नज़र समझ में आती है वो उसके लिए अनुकूल हो जाती है। तो मतलब ये वातावरण को आपने समझ लिया है, ये सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी समझ से बाहर है। ये आत्मसात करने का विषय, आत्मसात करने के लिए हमें उससे एकाकार होना पड़ता है और समर्पण का होना आवश्यक है। भाई सेना में जाना है तो सेना के सिद्धांतों को स्वीकार तो करना ही होगा, और जब आप सेना के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं तो फिर सेना आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करती है, सब जगह व्यवस्था प्रदान करती है। महाराज जी, अब केदार भगवान के पास से की तरफ से कुछ सवाल है। बताया ये जाता है कि ये मंदिर 400 वर्षों तक हिम युग में रहा है।
देखिए वो किसी इसी प्रकार से किसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से प्रचारित इसी वजह से ये सारी जानकारी, ये देखिए ना, तब किसी ने देखा था, अब किसी ने देखा है। भगवान तो 6-7 महीने हमेशा हिम से ढके रहते हैं, अभी भी बर्फबारी हो रही है। तो ये सब चीज़ें कोई प्रमाणिक नहीं है, और इन सब अनावश्यक प्रश्नों को उठाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। परमात्मा की सत्यता को प्रतिपादित करें, उसके जो साधना के प्रति जो उसके सिद्धांत हैं उनको जागृत करने का प्रयास करें। मंदिर बर्फ से दबा हुआ था या नहीं था, इसका कुछ लेना देना नहीं है। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको वो कुछ कर सके। हमारा मंदिर तब बना था जब हमारे पास कोई आर्किटेक्ट नहीं था, हमारे पास कोई मशीनी सुविधाएं नहीं थी, मंदिर बना था। हम कहते हैं आज किसी से ऐसा मंदिर बना के दिखाए कोई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आपदा के बाद केदारनाथ में कुछ मंदिर डिजाइन करने के लिए बुलाया गया। आज तक शायद हमें तो नहीं लग रहा है कोई उस तरह की कलाकृति तैयार कर पाए। और उस समय पर हमारे पास कोई भी तकनीकी उपकरण बिल्कुल नहीं थी ही नहीं, बिजली नहीं थी, तो तकनीकी उपकरण कहाँ से होने थे। तो हमारा विज्ञान, हमारा अर्थशास्त्र, हमारी स्थापत्य कलाएं, ये सब प्राचीनतम हैं और बड़ी सांस्कृतिक, वो बुद्धि के तर्क से समझ में आने वाली नहीं है। कुछ चीज़ें अंतरात्मा से समझ में आती हैं। कालिदास ने किसी विद्यालय यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जो ग्रंथ लगे हमें आज भी याद नहीं होते। तो ये अध्यात्म का बल है। कबीरदास कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, लेकिन उनको आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ें अंतरात्मा से प्रकट होती हैं, उसके लिए साधक को समर्पण, श्रद्धा की आवश्यकता है। बस यही मोबाइल में सब चीज़ें कैद नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हृदय में कैद होती हैं। बस यही कुछ सवाल जो लोगों में भ्रम है, लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक और, जैसे ये आपने हम लोगों का भ्रम दूर किया कि मंदिर 400 सालों तक बर्फ में नहीं रहा। और दूसरा ये है कि ये सत्य भी है, क्योंकि जो हमें जानकारी है वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी सत्यता है। ये मंदिर पांडवों ने बनवाया और शंकराचार्य जी ने इस केदारनाथ की रिपेयरिंग करवाई, और ये इसमें कितनी सच्चाई है महाराज जी? देखिए, माता अहिल्याबाई का नाम आप सभी ने सुना है। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। और तात्पर्य यह है कि पांडवों की स्थापत्य कला तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी इन स्थानों को पुनर्जीवित किया, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी, हमारे तत्कालीन जो हमारे राजर्षि थे या हमारे जो धर्मात्मा जो राजा रहे, उन लोगों ने मंदिरों को उनका पुनर्निर्माण किया है। जहाँ जहाँ कमियां रही हैं उनको दूर किया है, और यह सभी के सहयोग से बना। उसमें कोई जरूरी नहीं है केवल पांडवों ने ही निर्माण किया। पांडवों के साथ देव शिल्पियों ने भी कार्य किया। एक यहाँ पर एक शिला है ऊपर पहाड़ी पर, उसका नाम हम थोड़ा विस्मृत हो रहे हैं। जहाँ से ब्रह्म कमल तोड़ के लाया जाता है क्या? ब्रह्म कमल एक ऐसा पुष्प है जो हिमालय की 14,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ विशेष स्थानों पर और केदार घाटी में खास तौर पर 14,000 फीट की सभी जगह पर पहाड़ी वो पाया जाता है। धावड़िया एक जगह है जो भीमसेन के शिष्य थे, जिन्होंने मंदिर बनाने में शिलाओं को एकत्रित करने में मदद की थी, जो काफ़ी शारीरिक रूप से बहुत अधिक सक्षम थे, जिनमें देव बल था। तो इसमें सभी का सहयोग रहा है, और इसीलिए कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनई कहीं बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं। महात्माओं ने जिसको जिस विधि से जिस प्रकार समझा है, अनेक अनेक प्रकार से कहा है। इसलिए ये हम कहते हैं कि भगवान की लीला इतनी है, ये हमारी अल्पज्ञता होगी, क्योंकि भगवान ने हर कल्प में, हर युग में, हर समय पर लीला की है। और इस युग में भी भगवान दर्शन देने वाले साधकों को दर्शन दे ही रहे हैं। कोई कहे कि भगवान इतना ही है तो ये हमारी अल्पज्ञता हो जाएगी। इसलिए भगवान की लीला क्षमता विराट है, हमारी आयु और हमारी बुद्धि की क्षमताएं सीमित है। तो बेहतर श्रेष्ठतम विचारधारा यही है कि हम परमात्मा की सत्यता को स्वीकार करके उसके प्रति नतमस्तक हो जाएं। जिन ऋषियों ने वेदों की रचना की या पुराणों में जिन्होंने लेखन कार्य किया या जिन्होंने आरण्यकों की रचना की, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हमें तो उनकी एक ऋचाएँ भी याद नहीं है, तो हम किस प्रकार कह देंगे कि हमें ज्ञान की पूर्णता प्राप्त हो गई है? तो वह हमारी अल्पज्ञता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए परमात्मा विराट है, यही सत्य है। महाराज जी, भगवान के दर्शन आपको हुए हैं? हर साधक के भीतर परमात्मा का वास है। और ब्रह्म कमल को लेकर महाराज जी हम बात कर रहे थे, ब्रह्म कमल को लेकर भी भ्रम है लोगों में।
भ्रम ये है कि ब्रह्म कमल लेने लोग जाते हैं और उसके बाद से कहते हैं इसको घर में रखने से खूब सारे पैसे आ जाते हैं, आदमी राजा बन जाता है। इस तरह की बातें भी बहुत ज़्यादा, चूँकि आप हमें इतने बड़े साधक मिल गए इसलिए आपके मुख से जानना चाहते हैं। एक बात है, किसी को धन मिल जाए वो राजा कभी हुआ नहीं है। हाँ। राजा एक प्रकार से जिसके भीतर अष्ट दिक्पालों का वास हो, जो प्रजा पालन की क्षमता रखता है, उसको राजा कहते हैं। स्वयं की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर लेना, ये राजा की परिभाषा नहीं है। हाँ। राजा की पहचान नहीं है। राजा का मतलब है कि जो समाज को कुशल नेतृत्व, अच्छी व्यवस्थाएं, उसके जीवन दिनचर्या का जो ध्यान रख सकता हो, जो उसका पालन पोषण कर सकता हो। राजा अर्थात प्रजा का पिता। तो पैसे से प्रजा कोई राजा हुआ नहीं है। और जहाँ तक ब्रह्म कमल की बात है, व्यक्ति हर किसी चीज़ को अपने दृष्टिकोण से सोचता है कि इससे मुझे कुछ लाभ होगा। तो ये वैसे ब्रह्म कमल, अब हम ये नहीं कहेंगे कि इससे कुछ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये धारणा बिल्कुल उतनी विस्तृत नहीं है। थोड़ा सा ये संकुचित विचार हो जाएगा कि इससे हमको केवल धन मिलेगा। नारायण की उपासना करने वालों के पास लक्ष्मी का अभाव कभी रहा नहीं है। तो और ब्रह्म कमल अर्थात ब्रह्म मतलब परमात्मा का पर्यायवाची है ब्रह्म शब्द। तो ये भगवान से मिलाने वाला है, भगवान से संबंध जोड़ने वाला है, भगवान की कृपा प्रदान करने वाला है। अंतिम सवाल महाराज जी, इस पे ख़त्म करेंगे। महाराज जी, अभी इस बात की आप चर्चा कर रहे थे कि उस समय आर्किटेक्चर उतना तगड़ा मौजूद नहीं था, ना तो कोई आर्किटेक्ट थे। तमाम बात होती है कि मुग़लों ने ये बनाया, ये तमाम चीज़ें बनाई। ये इस पे भी बहुत विस्तृत चर्चा होती है, ताजमहल से लेके कुतुब मीनार तक, बैठ जाओ पहले आराम से। हाँ, लाल किले तक, इन सब तमाम चीज़ों की चर्चा होती रहती है महाराज जी। लेकिन केदारनाथ मंदिर उस समय बनाया गया, जैसे हम हेलीकॉप्टर से आए, थोड़ा दूर चले सांस फूलने लगी, रास्ते कितने दुर्गम है वर्तमान समय में। देखिए, अब इसमें इस विषय में हमने पहले भी एक बार कहा था कि मतलब हमें जहाँ तक समझ में आया, केदारनाथ भगवान का जो मंदिर, आप पहले बैठ जाओ ना, फिर हमको डिस्टर्ब होता है बोलना। तो वो यह है कि ठीक है, ताजमहल बनाया, बहुत अच्छी कलाकृति है, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। हमने लाल किला देखा, अच्छी बात है, अच्छी स्थापत्य कला है। लेकिन बाबा केदार का मंदिर, जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को, या कहें कि उत्तराखंड राज्य में बहुत बड़ी भूमिका जिसकी रहती है, जिसके कारण हमारे प्रदेश का नाम जाना जाता है। शायद उत्तराखंड का नाम विदेशों में वो लोग कम जानते हों, केदारनाथ का अवश्य जानते हैं। तो ये हमारे भारत के स्मारक, ये हमारी भारत की पहचान है। और बहुत यही हमारे धर्म को, ये हमारे धर्म को छिपाने के लिए, हमारे धर्म को कमज़ोर करने के लिए उन जो यह एक विधर्मी मानसिकता के लोगों ने हमारी संस्कृति को हमसे दूर किया गया। हमारी कुछ समय पहले की पीढ़ी, अभी तो लोग तिलक लगाने लगे, तिलक लगाने में संकोच करती, क्योंकि उनको ये बताया गया कि तिलक लगाना तो पंडितों का काम है, ये तो मूर्खों का कार्य। तो ये इसी विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति लोगों ने हमारे बद्रीनाथ का मंदिर, जहाँ पर गर्म पानी इतना हमेशा निकलता है कि चना और चावल आप डालेंगे तो वैसे ही पक जाता है, लकड़ी की आवश्यकता ही नहीं। प्राचीन काल में जो लोग जाते थे, अपने पास चावल ले जाते थे, चावल एकदम से ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं। तो वहाँ उसको वो पानी में डालते थे, 5 मिनट में चावल आज भी तैयार होता है। ऐसा ही तप्तकुंड गौरीकुंड में भी यहाँ विराजमान है, गंगोत्री में विराजमान है और यमुनोत्री में विराजमान है। कभी इनको नहीं दिखाया गया। यहाँ कोई ऐसा कुछ यंत्र नहीं है कि जिससे गर्म पानी निकल रहा है। ये हमारे परमात्मा का प्राकृतिक विधान है, ये परमात्मा के स्वयं प्रकट स्थल हैं, जो शांति प्रदान करने वाले हैं। जो लोग कहते हैं कि गाय की हिंसा से हमारे धर्म की अभिवृद्धि होती है, ये उन लोगों को भी नहीं पता कि गौ कितनी लाभदायक। यदि वो गौ की सेवा करें तो उससे वो समझ पाएंगे कि गाय उनके लिए भी लाभदायक हो सकती है। जिस घर में गौ की सेवा होती है, जहाँ नारी का आदर होता है, वह घर हमेशा लक्ष्मी से संपन्न रहता है। ब्रह्म कमल रखने से लक्ष्मी आ जाएगी थोड़ा कठिन है। तो जहाँ गौ माता की सेवा होती है, जहाँ माता बहनों का आदर होता है, वहाँ सहज रूप से परमात्मा प्रसन्न रहते हैं और लक्ष्मी का स्वाभाविक रूप से आगमन होता है। तो यह हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाले उन लोगों का यह हमेशा से ही विचार रहा कि अपने भारतीय संस्कृति के मूल स्तंभों को दबाया जाए, उनको छिपाया जाए। तो केदारनाथ तो हमारा इतिहास है, केदारनाथ हमारा भूगोल है, जो पढ़ाया गया कि ये भूगोल और वो भूगोल था नहीं। दरअसल हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात है, हमारे धर्म में लोग गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण का अध्ययन नहीं करा सकते,
लेकिन आप जाएंगे अन्य जगह बाइबल पढ़ने को मिलती है, अच्छी बात है, हमें उससे समस्या नहीं है। कुरान भी पढ़ाई जाती है, हमें उससे भी समस्या नहीं है। हमें समस्या इस बात से है कि हमें हमारे विद्यालयों में श्रीमद् भागवत, गीता और रामायण क्यों नहीं पढ़ाई गई। बस हमारी ये शिकायत है। हमें किसी से समस्या नहीं है, हमारा धर्म किसी का विरोध करना नहीं सिखाता, इसलिए हमारे सनातन धर्म की श्रेष्ठता है। तो बस इतना ही कहना है कि बाबा केदार की स्थापत्य कला देवताओं के द्वारा बनाई है, जो हमसे वंचित रखा गया, जिस ज्ञान को हमसे छिपाया गया। हमारे यहाँ जिस जनपद में केदार बाबा स्थित है, इसका नाम उत्तराखंड राज्य से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन केदार बाबा का नाम तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भी कहीं भी आप जाते हैं तो सब जगह सुनने को मिलता है। तात्पर्य यह है कि हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, ये हमारा भूगोल है। हम ये नहीं कहते कि हमें मंदिरों को पढ़ाना है, शिक्षा पद्धति में लाना, हम ये कहते हैं कि हमें अपना इतिहास पढ़ाना है, हमें अपनी उस स्थापत्य कला को पढ़ाना है जो हमारे उस समय पर थी, जो आज भी हम नहीं बना पा रहे। केदारनाथ जैसा मंदिर दूसरा बनाने की हम बात करते हैं तो 2013 में उतनी बड़ी आपदा में भी जो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर भी अपनी जगह से हिलने नहीं हिला, और बड़ी बड़ी हमारे जो आर्किटेक्ट रहे, हमारे जो इंजीनियर रहे, जिन्होंने जो जितने भी ऊंचाई वाले भवन चाहे 10 मंजिल 5 मंजिल के बनाए हों, वो सारे ध्वस्त हो गए। तो यह शक्ति शायद हमारे विज्ञान से अधिक उस परमात्मा में है। हम किसी नई चीज़ को नहीं लाना चाहते, बस इस परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को समझने की आवश्यकता है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ बाबा केदार की जय। सभी के जीवन के लिए मंगल कामना।